Okay, dear students, we are in partnership. After that, we understood different values to be calculated, like commission and interest, and this and that. Now, coming up to the next chapter, it is change in profit sharing ratio. One thing must be understood, that when partners are there in the partnership, they are meant to earn profit and to share that profit, and they have a definite profit sharing ratio. But today we will only talk about this topic. आज हम बातें करेंगे. बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो एग्जिस्टिंग होता है वो कभी कभी चेंज हो जाता है. कब चेंज होता है, कौन से सिचुएशंस होते हैं, तो चेंज होने के बाद होता क्या है, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे. उसके बाद हम एक्चुअली किसी क्वेश्चन पे जाके आपको समझा सकते हैं. तो पहले आप ये देखें, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, जैसे मैं ये कहूं A is to B, the two partners. ध्यान रखें, एक सिचुएशन ये है कि इनका डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये आप ध्यान रखें. लेकिन इस ए ने कैपिटल दिया है 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया. बी ने कैपिटल दिया है सिर्फ 2 लाख रुपया. याद रखें मेरी बात, पार्टनरशिप डीड नहीं है, सिर्फ ये पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप है. ए के ने 10 लाख रुपए कैपिटल दिए हैं, बी ने 2 लाख रुपए कैपिटल दिए, बस बहुत फर्क है. लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है. प्रॉफिट आ गया, मान लेते हैं 2 लाख रुपए आ गए प्रॉफिट. क्या होगा, कैसे बांटेंगे, आपको याद होना चाहिए. पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होता है 1:1. उस 2 लाख रुपए में से 1 लाख इससे मिलेगा, 1 लाख इससे मिलेगा. याद है ना. अब देखिए, मिस्टर ए ये नहीं कह सकते हैं भैया मैंने 10 लाख रुपए कैपिटल दिए, आपने सिर्फ 2 लाख रुपए दिए, तो मेरा तो हिस्सा ज्यादा बनना चाहिए. तो इसका जवाब है कि भैया आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है. नहीं बनाया है, इसका मतलब यह है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 90, वो आपको पता है इसको इक्वल मिलेगा, इसलिए इसका कोई कलम नहीं. ठीक है ना, ये चेंज नहीं हो सकता. हाँ, अब इनके पास पार्टनरशिप डीड है, अब इनके पास पार्टनरशिप डीड है. मान लेते हैं ए को मिलेगा 2, इसको मिलेगा बी को 1. ये पार्टनरशिप डीड है, तो क्या होगा, पार्टनरशिप डीड है तो चेंज नहीं होगा. ठीक है ना. 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए अगर इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, 2:1, 2:1 हुआ तो मतलब 2 और 1 हो गया 3. इसका मतलब ये बनता है इसका 2/3, इसका बनता है 1/3. समझते हैं ना आप. 3 लाख रुपए अगर मिले तो 3 लाख रुपए में से इसको मिलेगा 2/3, 3 1 है ना, तो इसको मिला 2 लाख, इसको मिलेगा 1 लाख, है ना. यह नहीं कर सकते, क्यों, पार्टनरशिप डीड है. हाँ, अब मैं आता हूं आज के टॉपिक पर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो पहला इसके लिए जो है ना, पहली शर्त कैसे चेंज होगा. पहला मैं यहां पे लिखूंगा, पहली शर्त है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगा, मैं ये कहता हूं पहली शर्त इसकी क्या है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इफ दे एग्री, इफ दे, देयर शुड बी नो बाइस, देयर शुड बी नो फोर्स. ठीक है ना, एक दूसरे पे दबाव नहीं डाल सकता. अगर ये दोनों सहमत हैं, पार्टनर कितने होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, कम से कम 2, वो 2 से ज्यादा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना. इन सभी की अगर सहमति है, अगर ये सब लोग एग्री करते हैं, कहते हैं आज चलो भाई हमारा अभी तक था 2:1, आज हम करेंगे काम, हम इसको बदलते हैं, इक्वल करते हैं. पहले था 2:1, अब इन्होंने पहली शर्त रखी, चलो भैया हम इक्वल करते हैं, तो कितना बनेगा 1:1. हाँ, एक शर्त ये है. जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, उसके लिए सबसे पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि अगर कभी किसी भी वक्त पार्टनर्स चाहें
चाहें, फोर्स नहीं होना चाहिए, सभी चाहें। एक के चाहने से कुछ नहीं होता, 10 में से 9 के चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर एक ही नहीं चाहेगा तो नहीं चेंज हो सकता। अगर ये सब के सब चाहेंगे, इनकी सहमति है, तो ये चेंज होगा। तो मान लेते अगर ये 2 हैं, पहले था 2:1, अब इन्होंने ये फैसला किया कि भैया अब हम 1:1 करेंगे, तो उस वक्त क्या होता है? सबसे पहली बात आप याद रखिए, गांठ बांध लें इस बात को। पॉइंट ए मैं यहां पे लिखूंगा, सबसे पहले क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप था, इट गेट्स टर्मिनेटेड, यानी जो ही हमने चेंज करा तो जो ऑलरेडी हमारा पार्टनरशिप था वो टूट गया वो। अब एक नया पार्टनरशिप बन रहा है, इन्हीं दो के दरमियान बन रहा है। उस पार्टनरशिप में चेंज क्या हो गया कि पहले था 2:1, अब आ गया इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। तो उससे नतीजा क्या होगा? व्हाट वुड बी रिजल्ट? मैं यहां पे लिखूंगा रिजल्ट क्या होगा? इसको 2 हिस्से मिलते थे, अब एक ही मिलेगा। इसको एक ही हिस्सा मिलता था, है ना? यानी 2:1 का मतलब इसको 2/3 मिलता था, 3 में से 2, इसको 1/3, 3 में से 1 मिलता था। अब क्या, दोनों को 50-50 मिलेगा, 50-50, है ना? तो किसी ने गेन किया, किसी ने हारा, ठीक है ना? तो रिजल्ट क्या हुआ? इन 2 में से एक बनेगा गेनिंग पार्टनर। गेनिंग अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि ये बेस बनता है आपको अगले चैप्टर के लिए। पार्टनर दूसरा बनेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। रिजल्ट जो ही चेंज हो गया, चेंज से क्या होता है? इनमें से इस तरह से चेंज होता है कि इनमें से डेफिनेटली एक फायदे में होगा, दूसरा नुकसान में होगा। जो फायदे में होता है उसको बोलते हैं गेनिंग पार्टनर, और जो थोड़ा सा हारेगा, नुकसान में होता है, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और जब ये हुआ, मैंने कहा पहले था 2:1, इन्होंने पार्टनरशिप डीड बदली। जब डीड बदली इन्होंने, तो पहली पार्टनरशिप तो थी, रिजल्ट क्या हुआ? वो दैट गॉट टर्मिनेटेड। पहली पार्टनरशिप खत्म, दूसरी बन गई। जब दूसरी पार्ट बन गई तो रेशो चेंज हो गया, 1:1। उससे क्या रिजल्ट हुआ? 2 चीजें सामने आ गई। इन 2 में से या 3 में से या 4 में से कुछ लोग का शेयर कम होगा, कुछ लोगों का शेयर बढ़ जाएगा। जिसका बड़ा, ही इज नोन एज गेनिंग पार्टनर, जिसका कम हुआ, ही इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो उसके बाद क्या होता है? ये रिजल्ट था। रिजल्ट के बाद हमारे सामने अब एक चीज आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं क्या? प्रोसेस। यानी जब हम अब एक्चुअल अकाउंटिंग करेंगे, इसके आगे वो प्रोसेस होता है ना, वो इस चेंज के हिसाब से होगा, तो उसमें से 2 शर्तें हमारे पास सामने आती है। एक शर्त यह आती है हमारे सामने कि भैया आपने गेन किया, दूसरे ने थोड़ा सा हारा। इंसानियत भी कहती है, वो कानून भी कहती है, जो हारने वाला है बेचारा बनता है। बेचारे को ना थोड़ी सी मदद होनी चाहिए, है ना? कौन करेगा मदद? जिसने कमाया, जिसने जीता। मदद करने वाला वही होता है जिसकी जेब भरी होती हो। बेचारा, वो कहते हैं ना कश्मीरी में, चंद छुन है मंद छुन, है ना? उसकी जेब भर गई तो उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो थोड़ी सी मदद इसको करे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कितनी मदद करेगा? ये नहीं कि अच्छा चलिए मैं 10 रुपए दे, तो ऐसा नहीं होता। जितना उसने गेन किया, because this was according to this result, and with this result whatever he gained, to the extent of that gain he has to pay a compensation. क्या कहते हैं इसको? वर्ड याद रखना, कहते हैं कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है मदद करना, बदला देना थोड़ा सा। तो कंपनसेशन क्या होता है? to the extent of his gain or to the extent of one's sacrifice. अगर इसने 50,000 खोए,
या इसने 1/2 खोया या 1/1 खोया या कुछ खोया, तो उसी हिसाब से गैनिंग वो शेयर कहाँ चला गया, गैनिंग पार्टनर के पास। अब गैनिंग पार्टनर को इस हद तक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देना है। तो ये कंपनसेशन जो है ना, दिस इज ऑर्डिनरी लैंग्वेज, दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज, एंड व्हाट इज अकाउंटिंग लैंग्वेज फॉर दैट। हम अकाउंटिंग करते हैं ना, अब कॉमर्स स्टूडेंट है, हम इस वक्त इंग्लिश तो नहीं पढ़ते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, कॉमर्स सब्जेक्ट है हमारा। तो कंपनसेशन से बात नहीं चलेगी। इस कंपनसेशन को अकाउंटिंग नेम है, उसको बोलते हैं, मैं आगे लिखूंगा, आप ठीक तरह से इस चीज को समझे, इसको बोलते हैं गुडविल। गुडविल जो गैन में है वो कंपनसेशन देगा उसको जिसने हारा। कितना देगा, ये नहीं 10 20 30 चलो भैया मैं इतना देता हूं, ऐसा नहीं होता है। कानून है, लॉ है हमारे पास, जितना उसने कमाया उसी तनासुब से ये इसको कंपनसेशन देगा, और उस कंपनसेशन का अकाउंटिंग नेम है, वर्डिक्ट ऑफ कॉमर्स, अकाउंटिंग नेम है उसका गुडविल। और गुडविल के लिए मैं आपको बता दूं, एक अलग चैप्टर आएगा हमारे पास। गुडविल आप अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा गुडविल होता क्या है। इसकी बहुत सारी और भी टर्म्स हैं गुडविल, इसके अलावा भी होता है। वो कैसे होता है, कभी कभी सामने आता है गुडविल, कभी कभी नहीं आता है, उसको हिडन गुडविल बोलते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है, हम कैसे निकालेंगे गुडविल वैल्यूएशन, उसके पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कभी होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, कभी होता है जी क्या बोलते हैं उसको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कभी होता है एक और मेथड होता है जिसमें से ये चेंज हो जाता है इसका। तो उसमें आपको अच्छी तरह से उस चैप्टर पर जब हम आएंगे मैं आपको समझाऊंगा। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं इसकी। मैंने अच्छा चलिए अभी हम मिसाल नहीं देते हैं। अब ये हमने कहा था ये एक तरीका है। अगर कभी पार्टनर्स एग्री हो गए, हम चेंज करेंगे, उन्होंने चेंज करा, रिजल्ट हुआ एक गैनिंग पार्टनर बना, एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बना, और उसके बाद एक प्रोसेस आना है, अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसको कहते हैं। प्रोसेस के बजाय आप इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखें, एक जर्नल एंट्री बनानी है हमने, इससे लेना है, इसको देना है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज गैनिंग शेयर। ओके, अब नंबर 1 था, अब नंबर 2 है। कैसे चेंज होगा नंबर 2, दूसरी बात यह है, ये क्या हुआ था, ये पहली शर्त थी इफ दे एग्री किया इन्होंने। तो दूसरी शर्त है कैसे चेंज होगा, इफ देयर इज अ गोइंग कंसर्न, देयर आर 2 or 3 पार्टनर्स, एंड इफ वन ऑफ द पार्टनर्स वॉलंटियरली रिटायर्स। 3 पार्टनर हैं या 4 पार्टनर हैं, एक बेचारा कहता है भैया मैं आप थक गया, बूढ़ा हो गया, मैं रिटायर हो जाऊंगा, ठीक है ना, तो ही गेट्स आउट ऑफ द पार्टनरशिप। जो ही ये आउट ऑफ पार्टनरशिप था, रिटायरमेंट में लिखाऊंगा यहां पे, रिटायरमेंट ऑफ एनी वन, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, वही रिजल्ट होगा, द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप गेट्स टर्मिनेटेड। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप जो है टर्मिनेट हो गई, क्योंकि एक रिटायर हो गया। 4 थे, 3 ही रह गए, अब तो 3 थे, अब 2 ही रह गए। अगर 2 थे, ये याद रखने की बात है, अगर सिर्फ 2 है, एक रिटायर हो गया, पार्टनरशिप टूट गई। अब पार्टनरशिप नहीं बन सकती, क्योंकि वहां पर एक ही रह गया, और अकेला सोल ट्रेड होता है, वो पार्टनरशिप नहीं होता। तो पार्टनरशिप के लिए जरूरी होता है एटलीस्ट देयर शुड बी 2। अगर 2 ही थे, एक रिटायर हुआ, तो पार्टनरशिप अब टूट गई, अब नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर 2 से ज्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, इनमें से एक रिटायर हुआ, तो पार्टनरशिप टूट गई, गट्स टर्मिनेटेड, एक नई पार्टनरशिप बनेगी। रिजल्ट, फिर रिजल्ट है हमारे पास, इसका नतीजा क्या होगा, न्यू पार्टनरशिप, ठीक है। जब नई पार्टनरशिप बन गई तो हुआ क्या, इसमें ये हुआ, मैं आप मिसाल से समझाऊंगा, ए बी सी पार्टनरशिप डीड थी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1:1:1,
ठीक है। सी ने कहा भैया मैं थक गया और रिटायर हो जाऊंगा, सी रिटायर हो गया, पार्टनरशिप टूटी, टर्मिनेट हो गई। अब एक नई पार्टनरशिप बनेगी, किसके दरमियान बनेगी? ए और बी के दरमियान, क्योंकि सी अब नहीं रहा। लेकिन ये जो सी का शेयर है ये कहां जाएगा? ये तो पार्टनरशिप के अंदर है। अगर किसी एक के रिटायर होने से, किसी एक के मर जाने से दुनिया रुकती नहीं है, दुनिया को चलना है आगे। बाप मरा, बेटे को संभालना है। कभी कभी खुदा न खास्ता बाप ही मर जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बेटा अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया, नहीं, जीना है, संभालना है। इसी तरह से बिजनेस में भी आता है, जो पार्टनरशिप होता है ना, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि इसको चलना ही चलना है आगे। एक नहीं रहा, लेकिन ये दो है, इनको संभालना है, ठीक है। ये इसका शेयर इन दो के पास चला जाएगा। तो इसने सेक्रीफाइस किया, टर्मिनेट हो गया, तो ये सी बन गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा? इसका ये शेयर, ये है 1/3 इज टू 1/3 इज टू 1/3। इसका ये 1/3 है ना, ये इन दो के पास चला जाएगा, इन दो के पास। इन दोनों के बीच तकसीम होगा, आधा इसको आधा उसको, है ना, ठीक है। हाँ जी, नतीजा ये निकलेगा कि इनका प्रॉफिट शेयर रेश चेंज होगा। ये रिजल्ट होगा कि चेंज आ गई, चेंज आ गई। तो चेंज के बारे में आपको मैंने बताया। उसका रिजल्ट क्या होता है? एक बन गया सैक्रिफाइसिंग, ये दूसरा बनता है गेनिंग। अब इसमें दो गेनिंग बने, दोनों के पास चला गया, तो दो बन गए गेनिंग। अब ये दो कंपनसेट करेंगे उस एक को। यहां दो ही थे, एक ने कंपनसेट किया दूसरे को, तो वहां पे उन्होंने एग्री किया था, बदल दिए। लेकिन यहाँ पे दूसरा मसला है, एक रिटायर हो गया, उसका हिस्सा, लेकिन वहां वो चला गया, बिजनेस तो साथ नहीं ले जाएगा, उसको अपना हिस्सा मिलना है, वो चला जाएगा। कितना देंगे उसको? एक तो अपना हिस्सा है, उसको कितना बनता है वो देना है, दूसरा उसके अलावा उसको देना है गुडविल। कभी मैंने बता दिया, कंपनसेशन देना है उसको, क्योंकि बेचारा बन गया, लूजर है। गेन इनके पास आ गया या दो के पास आ गया, ये दो बराबर इसको इसका हिस्सा देगी, 1/3 इन दोनों को देना है, ठीक है ना। तो ये दो बन गए, इसमें ज्ञानी पार्टनर, वो बन गया सैक्रिफाइसिंग। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस तरह से होगा। गुडविल जो है ये दो मिलके उसको देंगे, ठीक है। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट अच्छी तरह से समझे, ये था दूसरा, रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, कोई भी। तीसरी बात, कभी कभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स चाहते हैं कि हम एक और पार्टनर बढ़ा दें, उसको बोलते हैं एडमिशन। एडमिशन, ठीक है ना। मसलन ए इज टू बी, ए इज टू बी, इनके पास शेयर है इस वक्त 1/2 इज टू 1/2। इन्होंने आपस में मशवरा किया, चलो भाई हम सी को एडमिशन दे दिया। सी आ गया, वो कहता है मुझे भी साथ मिला दो यार, या इनका रिश्तेदार है, इनका दोस्त है, या पैसे वाला है, इन्हें अपना बिजनेस बढ़ाना। तो बिजनेस में ये नहीं होता है यार ये दोस्ती भाई बाप वगैरह, यहाँ पार्टनर होता है। कभी कभी यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ पार्टनर बन सकते हैं। तो बिजनेस के अंदर वो पार्टनर्स हैं, बिजनेस के बाहर वो हाउस वाइफ और वाइफ एंड हस्बैंड के अंदर वो पार्टनर है। तो इन्होंने क्या कहा, चलिए भैया हम सी को आपस में मिला दें। जो ही सी को ये आपस में मिला दें, तो रिजल्ट क्या होगा? वही पहले वाला रिजल्ट मैं लिखूंगा यहाँ पे, ओल्ड पार्टनरशिप, ओल्ड पीटीशिप गेट्स टर्मिनेटेड, याद रखना आपने। जो ही इसमें थोड़ा सा भी हेर फेर हो जाता है, पार्टनरशिप टूट जाती है। ये शीशे की तरह होती है, कांच की तरह होती है, थोड़ा सा भी चेंज हो गया, पार्टनरशिप टूटी। पार्टनरशिप टूटी, तीन आ गया पार्टनर्स, गोइंग कंसर्न है, बिजनेस को बढ़ना है। तो जब ये नया आता है, उसको एक शर्त पहले से ही दी जाती है, आपको हम देते हैं इक्वल शेयर, या तो ये लिखा होता है इक्वल शेयर देंगे। तो अगर इक्वल शेयर दिया तो फिर ए इज टू बी इज टू सी बन गया, ए इज टू बी इज टू सी। इन सब, जब इसको भी इक्वल दिया, इनको ऑलरेडी इक्वल है, तो ये सब का बनेगा 1 इज टू 1 इज टू 1। इस शर्त रखी जाती है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी on this point that C will be given equal share in the partnership.
प्रॉफिट्स, ठीक है। सी गैनर है, सी ने गैन किया, बिजनेस बनाया बिजनेस इसको मिला, बिजनेस इसको मिला। सी पार्टनर, इन दो को थोड़ा सा कम हो जाए। कैसे कम हो गया? आप कहेंगे यार अब भी तो बराबर है इनको, 1:1:1, इधर भी था 1:1, तो कम कैसे हो गया? अब मैं बताऊंगा। इधर इनका था 1/2, 1/2, इधर इसका बनेगा 3 का 1/3, 1/3, 1/3। इधर इनको 50-50 मिलता था, अब इनको 1/3 मिलेगा, तो इनका तो कम हो गया, इसका 1/3 गेन हो गया। जो ये 1/3 इसका गेन होगा, ये 1/3 के बराबर गुडविल देगा इन दोनों को। उधर रिटायर एक हुआ, दो ने मिलके उसको कंपनसेट किया। इधर अब एक गैनिंग है, दो हारे हैं, ये दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं। ये गेन करता है, कितना गेन करता है? 1/3। ये 1/3 के बराबर गुडविल देगा इन दोनों को कंपनसेशन के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसके लिए भी एक जनरल एंट्री बनेगी, तो इसके हिस्से से डेबिट होगा, इन दोनों में क्रेडिट होगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है। ए बी पर्सनल, बी बी सी बी है ना, पर्सनल अकाउंट है ना। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट हो जाता है लूजर, क्रेडिट हो जाता है गेनर, है ना। ओके, अब तीसरी शर्त, चौथी शर्त आप समझ रहे हैं? चौथी शर्त, रिटायरमेंट, चौथी शर्त है, क्या हो सकती है? हाँ, सोचो सोचो, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। कभी कोई मर सकता है, डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। एक मर गया, कौन रोक सकता है? लेकिन मरने के वाले के साथ जो और लोग होते हैं वो मरते नहीं, उन्हें झेलना पड़ता है, दुख तो होता है। 2-3 दिन तक ताज़ियत मनाई, उसके बाद बिजनेस में ये है कि भैया आगे बढ़ो। तो नहीं तो अगर बहुत बड़ी हस्ती जब गुजर जाती है तो दुनिया को रुकना नहीं है, सूरज ग्रहण नहीं लगता उससे। हाँ, प्रॉफिट्स मरे लेकिन दुनिया नहीं रुकी। तो जिस तरह से एक रिटायर हो गया, इसी तरह से डेथ वाले का भी मामला है। डेथ हो गई, इसकी ट्रीटमेंट अलग अलग है, ट्रीटमेंट अलग अलग। डेथ वाले मामले में ट्रीटमेंट अलग है, जब वो रहा रिटायर हो गया तो इसको अपना हिस्सा देंगे। जब कोई मरा उसको क्या देंगे? वो मर गया, लेकिन उसके लवाहिकीन जो होते हैं, इसके जो लवाहिकीन होते हैं, उन्हें यो शेयर दिया जाता है उसका, ठीक है ना। उसका उसी वक्त हिसाब किया जाता है, उसको मैं बोलूंगा आपको, उसको बोलते हैं उस वक्त रिवैल्यूएशन किया जाता है या रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। तो उसके हिसाब से जो उसका बनता है उसके लवाहिकीन को दिया जाता है, लवाहिकीन को दिया जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी होता है कि ये चला गया, मान लेते हैं इसका 1/3 था, ये 1/3, या ये अगर हम कहेंगे A:B:C था, ये C मर गया बेचारा, इनका 1:1:1 था, ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। तो इसका 1/3 जो है ना, ये चला जाएगा इन दोनों के पास। अब ये दो गेन कर गए, इसी तरह से जिस तरह से रिटायरमेंट में हुआ था। इसने ये मर गया, तो मरने वाला हारता ही हारता है बेचारा, है ना। तो उसके जो डिसीज्ड होते हैं, इसके जो डिसीज्ड के लवाहिकीन होते हैं, उनको ये हिस्सा दिया जाता है। उसका भी अकाउंटिंग नाम है, जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा उनका नाम क्या। अभी मैं नहीं बोलूंगा, आपको मैं सस्पेंस में रखना चाहता हूँ। ये जो डिसीज्ड के लवाहिकीन होते हैं उन्हें बोला क्या जाता है, उनको वो हिस्सा दिया जाता है, ठीक है ना। लीगल हेयर्स होते हैं, वो अंग्रेजी में हम कहेंगे लीगल हेयर, लेकिन इसका अकाउंटिंग नाम है, मैं आपको सस्पेंस में रखूंगा अभी, ठीक है ना, ताकि आप ठीक तरह से इसको समझ जाएंगे और आपको ये तजस्सुस बढ़ेगा क्या है बात। तो यहाँ पे भी दो पार्टनर गेन होकर गए, एक लूजर है, इसका ये 1/3 है, इसके हिसाब से ये दोनों इसको गेन कर गए, तो इसको कंपनसेट करेंगे, इसके जो डिसीजन के लवाहिकीन जो है उनको दिया जाएगा, जिस तरह से इसको दिया गया था। तो ये 4 तरीके हैं, ये बातें हमने करी अभी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कैसे होता है। हाँ, कभी कभी आपको एक और चीज में है इसमें, अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात नहीं है, अगर सिर्फ पार्टनरशिप की बात है, तो पार्टनरशिप टूटती कैसे है। पार्टनरशिप एक टूटती है कि दोनों एग्री हो जाए, शेयर बदलना है, तो पार्टनरशिप टूट गई। एक रिटायर हो गया, पार्टनरशिप टूट गई, नहीं बनेगी। एक मर गया तो पार्टनरशिप। दूसरा ये होता है कि पार्टनरशिप टूटते कैसे है, ये तीनों तरीके से पहले, चारों तरीके से पहले पार्टनरशिप टूट गई, है ना। आप समझते हैं, टूट गई पार्टनरशिप। दूसरा तरीका यह है कि पार्टनरशिप का एक और तरीका है कि जो लाइफ होती है पार्टनरशिप की, ये डीड में लिखा होता है 20 साल के लिए हमने पार्टनरशिप बना दी, 20 साल का आखिरी दिन आ गया, पार्टनरशिप टूटी।
भले ही वो इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे, भले ही बिजनेस जम गई है, लेकिन पार्टनरशिप टूटी उस वक्त बाय लॉ यह है कि पार्टनरशिप को नई तरीके से फिर से बनाना है। तो ये था, ये तरीके हैं पार्टनरशिप टूटने के, और ये 4 तरीके हैं जब पार्टनरशिप टूटी उसके बाद नई पार्टनरशिप बन गई तो चेंज हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये हमारा टॉपिक था आज का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है मुख्तलिफ तरीकों से, तो वहां पे रिजल्ट क्या होता है कि एक पार्टी गेन करती है, दूसरी पार्टी सेक्रीफाइस करती है। जो सेक्रीफाइस होता है उसको बेचारा का समझा जाता है आम लैंग्वेज में, अकाउंटिंग में से बेचारा नहीं कहा जाता, आम लैंग्वेज में हम कहेंगे बेचारा। आपको समझाने के लिए तो बेचारे को मदद होनी ही चाहिए। तो जो कहनी पार्टनर्स होते हैं वो उसको कंपनसेट करते हैं, उस कंपनसेशन को कहते हैं गुडविल। उनको गुडविल दिया जाता है, लेकिन गुडविल वो कितना देगा ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि मैं कहता हूँ मैं अमीर हूं मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, ऐसा नहीं है। जितना उसने हारा, जितना इसने गेन किया उसके इक्वल, उसके बराबर इसको कंपनसेट करना है उस गुडविल को। उसके वैल्यूएशन के मुख्तलिफ तरीके हैं, जब हम उस पर आएंगे मैं आपको